प्रधानमंत्री मोदी की मुहिम का लोगों ने समर्थन किया है। वहीं लोगों का क्या कुछ कहना है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेशी अपनाने की अपील कर रहे हैं, सुनिए जरा। मैं ये कहता हूँ चाइना को बाइकआउट करो, पाकिस्तान को बाइकआउट करो, भारत का सामान यूज करिए। ठीक है, आज की जितनी युवा पीढ़ी है, मैं ये सोचता हूँ कि भारत जो हमारे प्रधानमंत्री हैं बहुत ही शक्तिशाली प्रधानमंत्री हैं, और जो उन्होंने बोला है बिल्कुल सही बोला है कि भारत का ही सामान यूज करिए, ना कि चाइना का सामान यूज करिए। और क्या बोलेंगे उनका सामान इस्तेमाल करते हैं जो दुश्मन है देश के, चीन पे क्या बोलेंगे? पाकिस्तान मैं कहता हूँ बिल्कुल बाइकआउट करिए। पाकिस्तान का अगर सामान भारत में नहीं बिकेगा वो और गरीब होगा। बिल्कुल बिल्कुल बाइकआउट करिए पाकिस्तान, चाइना को बिल्कुल बाइकआउट करिए। हमारे भारत का सामान यूज करना चाहिए, चाइना का सामान बिल्कुल नहीं यूज करना चाहिए। जब हमारे इंडिया का उत्पादन भारत में उत्पादन होकर के भारत के लोग इस्तेमाल करेंगे तो भारत मजबूत होगा। हम दूसरे देशों को हमेशा से मजबूत करने का कोशिश किए हैं। दूसरे देश के लोग हमारे भारत में आकर प्रोडक्शन करने का काम करते हैं और हम उनको मजबूत करने का काम करते हैं। चाइनीज उपकरणों का, चाइनीज सामानों का पूरे भारत में जब तक बहिष्कार नहीं होगा, जब तक उस पर रोक नहीं लगेगा, तब तक भारत मजबूत नहीं होगा और भारत सशक्त नहीं होगा। और प्रधानमंत्री ने बहुत सही फैसला किया कि मेक इन इंडिया का प्रयोग भारत के लोग करें ताकि भारत ये बहुत अच्छी पहल है। ये आज सुनिए, अगर 70 साल पहले सोचा होता आज अपना देश कहीं से कहीं होता, परंतु भारत का दुर्भाग्य पहले इस बात पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया, और अब जब ध्यान दिया है चाइनीज चीजों का तो बिल्कुल टोटली बहिष्कार करना चाहिए। हमारे लक्ष्मी गणेश हैं, हम लोगों के राधा कृष्ण भगवान की फोटो फ्रेम है, टोटल चाइना से बन के। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे पास क्या आइटम की कमताई है, हर चीज व्यवस्था है, परंतु हमारे यहाँ करने वालों की कमताई है। अगर इस चीज पर मनन करें बहुत देश के लिए अच्छा होगा। क्योंकि एक बार मैंने राधा कृष्ण की फोटो फ्रेम के लिए ऑर्डर दिया, मैंने कहा 2500 पीस बनेगा, तो कहने लगे 2500 नहीं 25,000 पीस दिए, मैं आपका डायरेक्ट चाइना से बनवा के भेज दूंगा। तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। भगवान मेरे बनाएंगे वो, क्यों ऐसा? अगर ऐसा हिंदुस्तान में कोई कमताई नहीं है। अब देखिए ब्रह्मोत्सव का भी इन्होंने कितना अच्छा किया। आज जो है सारे देशों ने डिमोन्स्ट्रेशन देखा तो वो याद कर रहे हैं, हाँ भारत भी कोई चीज है। आज भारत को इस श्रेणी में लाने के लिए मोदी जी ने जितना मेहनत किया है उतना कोई देश का अगर प्रधानमंत्री पहले करा होता तो आज हमारा देश अमेरिका के टक्कर में खड़ा होता। पीएम मोदी जी का ये संदेश अच्छा है, इसलिए सभी चाइनीज चीजों को छोड़ना चाहिए और देश में जो भी चीज होती है उनको बनाना चाहिए। और जरूरी ये है कि देश के लिए सबसे पहले तो छोटे छोटे चप्पल, जूते, ये सब चाइना के जो आते हैं, इससे अच्छा है इंडिया के बने और इंडिया के लोग लें। सारे लोग जितने भी अपने भारत के लोग हैं अपने खुद के बनाई हुई वस्तु का ही यूज करें, चाइना से या किसी भी अन्य देशों से कि कोई भी चीज ना ली जाए। चाइना को तो खास तौर से बिल्कुल बाइकआउट कर देना चाहिए। कोई भी वस्तु अपने भारत में देशों में बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। सभी देशवासियों को तो ये कहना चाहूंगा कि चाइना को बिल्कुल बाइकआउट करना चाहिए। जो देश में सामान बन रहा है उसका जो है हमको इस्तेमाल करना चाहिए, चाइनीज सामान का बाइकआउट करना चाहिए और पब्लिक के द्वारा ही होना चाहिए, क्योंकि सरकार के द्वारा उसको रोका नहीं जा सकता। ये हम लोग का फर्ज बनता है कि हम लोग उस चीज का बाइकआउट करें। एक बड़ी खबर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उपराष्ट्रपति का बड़ा बयान सामने आया है। ऑपरेशन सिंदूर ने सुरक्षा के आयाम बदले। उपराष्ट्रपति ने कहा, हमें स्वदेशी ताकत को और बढ़ाना होगा, स्वदेशी टेक्नोलॉजी और हथियार को बढ़ाना होगा। उपराष्ट्रपति का यह बयान और स्वदेशी अपनाने की अपील आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, और साथ ही साथ हथियारों को लेकर भी उपराष्ट्रपति ने बयान दिया कि हमें स्वदेशी ताकत को और बढ़ाना होगा। तो ऑपरेशन सिंदूर में स्वदेशी हथियारों ने शानदार प्रदर्शन किया था। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेशी एडवांस मीडियम एयरक्राफ्ट बनाने को मंजूरी दे दी है। एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस ये विमान की सुरक्षा को और मजबूत करेगा। पूरी रिपोर्ट देखिए। देश की सुरक्षा को नई उड़ान देने जा रहा है भारत का स्वदेशी 5th जनरेशन लड़ाकू विमान AMCA। DRDO और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड यानी HAL मिलकर इस आधुनिक विमान को तैयार कर रहे हैं। इस विमान की सबसे बड़ी ताकत है स्टील्थ तकनीक, यानी रडार की पकड़ में आए बिना दुश्मन के इलाके में घुसपैठ और सटीक हमला। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो AMCA की लंबाई 18 मीटर होगी। ये 2 ताकतवर इंजन से लैस होगा। विमान 2.15 मैक की रफ्तार से उड़ान भर सकेगा, यानी आवाज की गति से 2 गुना।
इसकी फेरी रेंज 3000 किलोमीटर और कॉम्पैक्ट रेडियस 1500 किलोमीटर तक होगी। इसमें होगा आधुनिक AESA रडार, इंफ्रारेड सर्च सिस्टम और सबसे खास एक इंटरनल वेपन बे, जिसमें हवा से हवा और हवा से जमीन में मार करने वाली मिसाइलें फिट की जा सकेंगी। AMCA में 14 हार्ड पॉइंट होंगे, जिनमें अस्त्र, ब्रह्मोस, रुद्रम के साथ साथ लेजर गाइडेड बम फिट किए जा सकेंगे। 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, so it can go deep, penetrate deep into the enemy territory without getting caught by the radars, because when we say stealth, it should have the least radar cross section. So that is what the objective of this aircraft is in the first place. बताया जा रहा है AMCA की पहली उड़ान 2025-26 के बीच होगी और 2030 के बाद इसका सीरियल प्रोडक्शन शुरू होगा। यानी आने वाले वर्षों में भारत के आसमान में एक ऐसा अभेद्य कवच होगा जो दुश्मन को जवाब नहीं, सीधा सबक सिखाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं भारत के इस एडवांस मीडियम एयरक्राफ्ट को लेकर आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर क्या कुछ जो है खासियत है इस एयरक्राफ्ट की। भारतीय वायुसेना के लिए 5वीं पीढ़ी के विमान यानी ये एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को डिजाइन कर लिया गया। ये विमान बेहद खतरनाक और अत्याधुनिक बताया जा रहा है। अगर F-35 से इसका कंपैरिजन करें, आपको समझाने की कोशिश करें, क्योंकि F-35 को सबसे ज्यादा लड़ाकू विमानों का कोहिनूर माना जाता है। ऐसे में अगर कंपैरिजन करें तो इस विमान की अधिकतम गति 2633 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जबकि F-35 की 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति है। इसके अलावा इसकी रेंज भी F-35 से ज्यादा होगी। इसकी रेंज 3240 किलोमीटर होगी। F-35 की बात करें तो 2800 किलोमीटर की रेंज है। कॉम्बैट रेंज भी ज्यादा होगी F-35 से, इसकी रेंज होगी 1620 किलोमीटर। ये इंडिजिनियसली भारत में बनाया गया, जबकि F-35 की 1239 किलोमीटर रेंज है। हथियारों की बात करें तो AMCA में 14 हार्ड पॉइंट्स होंगे। इसमें 23 या 30 मिलीमीटर की कैनन लगी होगी। इसके अलावा S-8 रॉकेट पॉड्स, अस्त्र मार्क 1, 2, 3, हवा से हवा में मार करने वाली NG-CCM मिसाइल, ब्रह्मोस NG जिसे डेवलप किया जा रहा है, संत और हवा से जमीन पर मार करने वाली रुद्रम मिसाइल भी इसमें लगाई जाएगी। उसका एक डिस्प्ले यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ये 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा। इसके बारे में और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ प्रोजेक्ट डायरेक्टर मौजूद है। सर, आपसे ये समझना चाहेंगे ये कितना खास है ये विमान और ये भारतीय वायुसेना को कितनी ताकत देगा? 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, so it can go deep, penetrate deep into the enemy territory without getting caught by the radars, because when we say stealth, it should have the least radar cross section. So that is what the objective of this aircraft is in the first place. और BSF ने ऑपरेशन सिंदूर का नया वीडियो जारी किया है। पाकिस्तानी पोस्ट को तबाह करने का यह वीडियो जारी किया गया है। 9-10 मई की रात BSF ने तबाह किए थे लॉन्च पैड, वो लॉन्च पैड जहां से आतंकियों को भेजा जाता था। जम्मू सीमा के सटे पाक की जमीन पर BSF की कार्रवाई हुई।